हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि बीएमएस सेकेंड ईयर की जो नए सिलेबस हैं एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज भी कर रहे थे कि जो बुक्स हैं वो आप बता दीजिए सर कि सेकेंड ईयर में कौन से बुक्स अपन प्रीफर करें ऐसे करके। तो उसका जो पूरा डिटेलिंग है वो मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, ठीक है। जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से बुक्स आ गए हैं, साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो में आप जो है शुरू से लेकर के एंड तक बने रहना, आपको कंप्लीट डिटेलिंग जो है आपको मिल जाएगी जो सेकेंड ईयर से रिलेटेड है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका रस शास्त्र। तो रस शास्त्र के लिए सबसे पहले बात तो अभी नई एडिशन जो है, नई एडिशन इन द सेंस एन सी आई एस एम सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी अगर आपके पास बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बहुत कम है, एक दो बुक हैं उसमें मैंने अभी देखा उतना प्रॉपर नहीं दिए हैं। तो पहला बात तो ये मैं बोलूँगा, अभी पुराने बुक्स अभी आप यूज़ कर सकते हो, नए चीज़ें भी आपको मैं बताऊँगा जो आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी मिलेगी, ठीक है। तो पहला जो पुराना जो बुक है, ठीक है, जो रस शास्त्र है उसके लिए तो आयुर्वेद का जो बुक है वो है आपका चंद्रभूषण झा, ठीक है। तो चंद्रभूषण झा की ये वाली जो बुक है वो आप परचेज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक चाहिए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो है आपका ये जो है किसके लिए, रसशास्त्र के लिए चंद्रभूषण झा जो है वो आप सेकंड ईयर में यूज़ कर सकते हो। सेकंड थिंग जो है, अगर आप बात करो भेषज कल्पना के लिए कौन सी बुक लेनी है, तो भेषज कल्पना के लिए आप जो है ये राजेंद्र प्रसाद शर्मा तथा जो मोहरपाल मीना है इसकी जो बुक है वो भेषज कल्पना के लिए आप जो है रिफ़र कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपको एन सी आई एस एम सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए तो इसके लिए आपको मेरा नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये जो है न्यू हैंड रिटन जो नोट्स हैं रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना का, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज है, ठीक है। इसका पेपर फर्स्ट का है तो ये जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा, और पेपर सेकंड, ठीक है, तो इसका भी जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब ये कैसे अवेलेबल होगा उसके बारे में मैं पूरा कंप्लीट डिटेलिंग आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। इस नोट्स के कुछ पेजेस भी आपको मैं शेयर करूंगा। जैसे कि देखो अभी नया सिलेबस है रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना का, एन सी आई एस एम सिलेबस, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये नोट्स मैंने तैयार कर लिए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें जो है मैंने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाए हैं। तो ये आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है, आप सिलेबस चेक कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है। सिलेबस में फर्स्ट जो पॉइंट है ये यहाँ पे आपका दिया गया है, इससे कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा ये भी मैंने यहाँ पे डिसाइड करके लिख दिए हैं, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस प्रकार का आएगा, तो ऐसे क्यों जो है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है इससे आने वाले हैं। पूरा जो टॉपिक है उसका नाम भी यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इस टॉपिक के बारे में डिटेलिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा जो डिटेलिंग है, ठीक है। जैसे कि पूरे जो चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें वहाँ पे बोली गई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इस नोट्स के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा, ओके। तो एक आध चीज़ को मैं आपको पढ़ के भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे पूरा जो चीज़ें हैं, ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा वो पूरा जो है एंड तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि ये नोट्स आपको कैसे अवेलेबल होगा। तो जो जो सिलेबस के पॉइंट थे, जैसे कि आपका रसेश्वर मत, रसेश्वर दर्शन क्या है, ठीक है, तो ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा रस मंडप भी है, फर्स्ट पॉइंट में आप चेक कर सकते हो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 5 मार्क का क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं। तो ये पूरे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फिर इसके बाद में सेकंड जो है, सेकंड जो पॉइंट था वो आपका क्या है, परिभाषा प्रकरण था। तो परिभाषा जो प्रकरण है उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सिलेबस के पॉइंट है वो सारे सिलेबस के जो पॉइंट है वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं पूरा डिटेलिंग से। अब इससे क्वेश्चन कितने कितने मार्क का आएगा वो भी मैंने लिख दिया है। जैसे कि आपका टोटल जो मार्क है वो 10 मार्क का जो एन सी आई एस एम सिलेबस है उसमें बताया गया है, और इससे एम सी क्यू बेस्ड भी क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। दोनों टाइप्स के आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से, परिभाषा प्रकरण से आने वाले हैं, टोटल 10 मार्क के। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं किस प्रकार से मैंने इसको प्रिपेयर किया है। तो जैसे कि परिभाषा प्रकरण है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले क्या क्या चीज़ है, परिभाषा किसको बोलते हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। परिभाषा के अंतर्गत जो पॉइंट्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद में कुछ जो पॉइंट्स हैं वो पुराने बुक्स में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे कि औषध है, तो ये मैंने न्यूली ऐड किए हैं, ठीक है। औषध हो गया, भेषज किसको बोलते हैं, कल्पना किसको बोलते हैं, कसाई की परिभाषा क्या है, ठीक है, तो कसाई की पंचविध योनियाँ हो गई, कसाई योनियाँ हो गई, संस्कार क्या हैं, तो ये पूरे जो पॉइंट्स हैं ये न्यूली मैंने ऐड किए हैं। इसके कुछ ही पेज मैंने यहाँ पे अभी मर्ज किए हैं, ठीक है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ये जो नोट्स है वो किस टाइप से प्रिपेयर किया गया। तो ये पूरे सिलेबस के न्यू पॉइंट्स हैं, ठीक है, पूरे चेक कर सकते हो पॉज करके। साथ ही साथ ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और क्या मिलेगा, तो आपको पता है कि अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको पहले से ही प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए आपको जो है अलग से क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जैसे कि पेपर फर्स्ट के लिए ऑलरेडी जो है तैयार हो चुका है, जैसे रसशास्त्र भेषज कल्पना, ठीक है, एन सी आई एस एम सिलेबस।
जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2024-25 के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज, ठीक है, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन दिए गए हैं फिर उसके आंसर हैं, तो ये जो जो टॉपिक से आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, उसके बिहाफ पे ये प्रॉपर आपका जो एमसीक्यू है उसकी पहले से ही प्रैक्टिस आप करे रहो। ये आपको इस वजह से ये भी मैंने प्रॉपर जो है बना करके तैयार कर दिया। मतलब ये है कि आपको बहुत ईजी एंड सुविधा पूर्वक जो है चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। पहले जितना मेहनत करना था उससे कम मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे अवेलेबल होगा मैं लास्ट में बताऊंगा। ये हो गया। अब तो ये तो हो गया आपका रसशास्त्र भैषज कल्पना का। मैंने कुछ ही पेजेस यहाँ पे ऐड किए हैं, मैं अगेन बोल रहा हूँ सारे पेजेस अगर मैं दिखाऊंगा तो पूरा जो है वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और उतना लंबा अपने को नहीं बनाना है, ठीक है। वो आपको ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल होगा तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये पहला चीज़ हो गया रसशास्त्र भैषज कल्पना। दूसरा चीज़ बात करते हैं द्रव्य गुण सब्जेक्ट। तो द्रव्य गुण सब्जेक्ट के लिए अगर आप बुक परचेस करना चाहते हो तो जो पॉपुलर बुक है, ठीक है, वो कौन सा पॉपुलर बुक है, तो आपका आचार्य प्रियव्रत शर्मा। इसका जो है आप वॉल्यूम जो है सेकेंड जो है पेपर के लिए जो है ले सकते हो, ठीक है। और फर्स्ट पेपर के लिए मीमांसा की बुक आती है, तो वो आप जो है फर्स्ट पेपर के लिए मीमांसा की बुक, और सेकंड के लिए आपको जो है ये प्रियव्रत शर्मा इसका जो है बुक ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने बता दिया, ओके, ये तो आपको बुक जो है ये आपको मिल जाएगा। बाकी अगर बात करें NCISM सिलेबस, ये सारे जो है ना ये पुराने बुक्स हैं, ठीक है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कितना भी खोज लो अभी तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत लास्ट में मिलेगा, ठीक है। मतलब मान के चलो जब आपका एग्ज़ाम वगैरह होने वाला रहेगा उसके 6 माह या फिर 4-5 माह पहले ही आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, या फिर मान के चलो वही है कि 8 माह के पहले ही आपको मिलेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। तो सेकंड थिंग आपको ये जो है ये वाला बुक खरीद लेना है जिनको अगर बुक से पढ़ना है उनके लिए। दूसरा चीज़ ये है कि आपको अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे नोट्स हैं, ठीक है, जो नया नोट्स है मैंने तैयार कर लिया है। ये है आपका द्रव्यगुण पेपर फर्स्ट का अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस, ठीक है। तो द्रव्यगुण पेपर सेकंड का भी जो है दोनों का आपको देखने को मिल जाएगा। तो पेपर जो फर्स्ट है इसके में थोड़े से कौन से है क्या क्या चीज़ें किस टाइप से इसको प्रेजेंट किया हूँ तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि पेपर फर्स्ट है तो इसमें आपका द्रव्य है, तो द्रव्य से एक ही MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक 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 है। टोटल 1 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा, तो 1 मार्क के हिसाब से यहाँ पे पूरा नोट्स है, जो पॉइंट्स उसमें बोले गए थे वो पूरा तैयार है, ठीक है। इतना ही आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन के लिए इतना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद में सेकंड था सिलेबस पूरा चेक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट लेकर के आप पॉज करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड में आपका वही द्रव्य के बारे में बोला गया, तो द्रव्य से आपका कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और MCQ और SAQ, ठीक है, दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। ये पूरे पॉइंट्स वहाँ पे सिलेबस में दिए गए हैं NCISM के, तो ये सिलेबस का पूरा पॉइंट है। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर जो नोट्स है उसमें द्रव्य की निरुक्ति वगैरह हो गया, ठीक है, इसकी योनि भेद के आधार पर टाइप्स वगैरह हो गए, सारी चीज़ों को ये जो देखो उत्पत्ति के अनुसार इसके टाइप्स हो गए, तो सारी चीज़ों को ये आपको वीर्य भेद के आधार पर हो गया, तो ये सारी चीज़ों को आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये जो नोट्स है उसमें द्रव्य अनुसार रचनात्मक जो वर्गीकरण है जो चरकोक्त, तो वो भी वहाँ पे सिलेबस में दिया गया है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट था गुण, तो गुण का जो है परिभाषा वगैरह ये आप देख सकते हो। गुण से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, टोटल 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल अगर बात करें तो MCQ और LAQ दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। उसके सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, पूरे सिलेबस में दिया गया है। तो इसका भी पूरा गुण का जो है मैंने इंट्रोडक्टिव पार्ट, गुण किसको बोलते हैं, निरुक्ति से लेकर के इसका पूरा जो है एक एक चीज़, ठीक है, पूरा जो है ये आपको हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज है। इसी प्रकार ये पूरा परादी गुण जो आपके गुण के अलग अलग टाइप हैं, ठीक है, क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं तो गुण थोड़ा डिटेलिंग है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार रस है, तो रस से भी आपके बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो 11 मान के चलो नंबर का आपका आने वाले हैं, इससे LAQ क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। ये पूरे जो पॉइंट्स हैं वो कवर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा रस का पूरा A to Z क्या होता है, रस, रस की विशिष्टता, पूरे सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी दी गई हैं। ये आपको मिलेगा ना नोट्स, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो चीज़ों को। मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे अगर समझा नहीं सकता हूँ, ठीक है, विपाक वगैरह हो गया, तो इसके कुछ ज़्यादा ही पेजेस मैंने यहाँ पे शायद ऐड कर दिए हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर द्रव्य गुण का कुछ ज़्यादा ही पेजेस यहाँ पे आपके ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक है ये आपका पूरा चीज़ें जो है। अब इसमें एक एक चीज़ हो थोड़ा सा
और भी है, ठीक है, वो आपको जब मिलेगा तब पता चल जाएगा। अब रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के विषय में बात कर लेते हैं। तो रोग निदान एवं विकृति विज्ञान का जो है आप फर्स्ट पेपर के लिए निकी बुलानी का जो बुक है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये जो है आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी बुक नहीं आया है, जैसे मैं बोलूँगा अभी स्टडी के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। और सेकेंड पेपर के लिए आप क्या है, जो रोग निदान एवं विकृति विज्ञान है उसका जो सेकेंड पेपर है, ठीक है, उसके लिए आप जो है ये वाला अजय कुमार शर्मा इसकी बुक जो है वो आप ले सकते हो। तो ये जो है मेनली क्या है, रोग निदान के लिए आपकी बुक है। अब इसके लिए जो है न्यू हैंड रिटन नोट्स तो आपको अवेलेबल होगा, जब मैं बता दूंगा कैसे करके अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज है, तो इसके मैं पेजेस नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। जब आपको मिलेगा नोट्स तो आपको ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ऑलरेडी लंबा बन चुका है। फिर अगत तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो अगत तंत्र के लिए आप जो है अचल की बुक ले सकते हो, ठीक है। इसके एक ही पेपर होगा, लेकिन अदक तंत्र में व्यवहार आयुर्वेद है तो दो हैं, ठीक है। तो अदक तंत्र के लिए आप अचल की बुक ले सकते हो, और फॉरेंसिक साइंस के लिए आप जो है सिंगल की जो बुक है वो आप ले सकते हो। तो सिंगल की बुक का जो फोटो है वो तो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। इसके अलावा एक और बुक आता है आपका, ये आपका आता है हरिश्चंद्र गुप्ता का या वीरेंद्र कुमार शर्मा का, इसकी आप जो है व्यवहार आयुर्वेद की बुक जो है वो ले सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपका न्यू हैंड रिटन नोट्स वो तो मैं अवेलेबल कराऊंगा ही कराऊंगा जब आप, ठीक है। तो ये आपको देख सकते हो, और ये विधि वैधक का अलग से रहेगा, व्यवहार आयुर्वेद का। और स्वास्थ्य वृत्ति के विषय में बात करें तो स्वास्थ्य वृत्ति के लिए आप जो है दो बुक्स जो है रिफ़र कर सकते हो। एक तो आपका काशीनाथ समगंडी होगा और एक सर्वेश कुमार अग्रवाल है, ठीक है। तो काशीनाथ समगंडी एंड सर्वेश कुमार अग्रवाल, इनमें से कोई भी आप एक जो है बुक जो है यूज़ कर सकते हो। इसके दो पेपर हैं और दोनों पेपर के लिए एक ही बुक है, ओके। काशीनाथ समगंडी यूज़ कर सकते हैं, सर्वेश कुमार अग्रवाल यूज़ कर सकते हो। नोट्स तो ये सर्वेश कुमार अग्रवाल के हैं, ठीक है, ये सर्वेश कुमार अग्रवाल का, और ये काशीनाथ समगंडी इस प्रकार से दिखते हैं, ठीक है। और नोट्स तो आपको अवेलेबल होगा ही होगा, कैसे होगा वो मैं बता दूंगा। इसके बाद में आपको संहिता अध्ययन के लिए तो पूरा अभी ये बोलें कि जो पुराना बुक है वो तो आपके पास होगा ही होगा। संहिता अध्ययन के लिए मैं जो है नया नोट्स आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा बाद में, ओके। तो ये सारे जितने भी मैंने नोट्स दिखाए हैं, ये आप बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कैसे अवेलेबल होगा, तो कैसे अवेलेबल होगा तो मैं पूरा भी बता देता हूँ कैसे आपको ये सारी चीज़ें जो है अवेलेबल होंगी। तो अभी मैं क्लासेस लॉन्च कर रहा हूँ BAMS सेकेंड ईयर के लिए, ओके, अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस। जब आप सिलेबस मतलब जब क्लासेस ज्वाइन करते हो तो ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, और एक साथ तो अवेलेबल नहीं होंगे, सबसे पहली बात है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्लास होगा या ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, और चार्जेस क्या रहेंगे, टाइमिंग क्या रहेगा, सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। रिकॉर्डिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा लाइव सेशन के बाद में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मैं इसमें बताने वाला हूँ, कैसे करके ज्वाइन कर सकते हैं ये भी मैं पूरा बताने वाला हूँ, ओके। तो सेकंड ईयर की जो NCISM बेस्ड जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है ऑल सब्जेक्ट की यानी कि हर डेज एक एक सब्जेक्ट की क्लास होगी, यानी कि वीक में 6 सब्जेक्ट की 6 क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, सॉरी 6 सब्जेक्ट की हर एक सब्जेक्ट की एक एक क्लास आपको देखने को मिलेगी, ओके। मुझे पता है थोड़ा सा अपन क्या कर रहे हैं इसमें समय आपको लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस मैं कंप्लीट करा करके ही दूंगा अगर आप पूरे एंड तक हो, ठीक है। क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे से, यानी कि 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। फीस कितने हैं, तो मैंने बहुत कम चीप चार्जेस रखा है, बहुत मिनिमम से मिनिमम चार्जेस, ठीक है, जो शायद किसी और का नहीं होगा, ठीक है। ओनली 9,999 रुपीज़ में, यानी कि 1,000 के अराउंड में ही मंथली जो चार्जेस है उसमें आपको ये जो कोर्स है वो अवेलेबल होगा, ठीक है। यानी कि मंथली चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा 1,000 रुपये, और उसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगे, जिसमें आपको जो मैंने नोट्स दिखाए हैं वो तो आपको अवेलेबल होगी, लेकिन वो आपको सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल होगी, वो भी कुछ ड्यूरेशन के बाद में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत कोर्स परचेस किया है तुरंत आपको अवेलेबल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। यानी कि आप जैसे कि 2 मंथ कंटिन्यू करते हो क्लासेस, तो आपको जो पूरे एक सब्जेक्ट है उसकी कम्प्लीटली जो अवेलेबल हो चुकी है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक पेपर की प्रॉपर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपका जो कोर्स है उसके बिहाफ पे ही मैटर करेगा स्टडी मटेरियल, ओके, कि सिलेबस के हिसाब से बोल सकते हैं। तो ये आपको हैंड रिटन नोट्स आप जब क्लास ज्वाइन करोगे जो मैंने दिखाया वो आपको अवेलेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस, और सारे के MCQ जो क्वेश्चंस हैं वो बैंक आपको मिलेगा ही मिलेगा। लाइव सेशन के बाद में क्या है, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, हर दिन 1 घंटे की लाइव सेशन होगी, ठीक है। वीडियो लेक्चर होगी जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स से पढ़ाया जाएगा, और उसकी रिकॉर्डिंग जो है आपके पास अवेलेबल रहेगी, जिसका एक्सेस आप 24 आवर्स कभी भी आप जो है उसे पढ़ सकते हो। इन केस कई बार ऐसा होता है कि कोई काम में आप गए हो और मिस हो गया, ठीक है, उसकी वजह से क्लास, तो उस कंडीशन में आप जो है प्रॉपर जो है लेक्चर देख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग
इसको आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो आप दो चीज़ कर सकते हो। पहला तो आप मेरे को सीधा कॉल कर सकते हो, कौन सा नंबर में, 9399197059, ये मेरा नंबर है। इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। इन केस कई बार ऐसा होता है कि मैं बिज़ी रहता हूँ, फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, तो उस कंडीशन में ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है, 9399197059। इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज करके जो है आप जो है पेमेंट डिटेल्स वगैरह आप पूछ करके, ठीक है, आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने लगभग सारी डिटेलिंग आपको बता दिया। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी से ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो स्टडी मटेरियल फर्स्ट ईयर में लास्ट मूवमेंट में मिला था, जो एक हिसाब से आपके लिए संजीवनी साबित हुआ था, वो आपको पहले से जब मिलेगा तो आप सेकेंड ईयर में अच्छे स्कोर कर पाओगे। ओके, और सेकेंड ईयर के मैं ये आपको डराऊंगा नहीं, लेकिन सच्चाई बोलूँ तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप किसी भी पूछ सकते हो जिनका पीजी सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि द्रव्य गुण हो गया, रसशास्त्र हो गया, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ये थोड़ा बोल सकते हैं संहिता भी हो गया, तो इनको अपन डीप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई पहले सुपरफिशियल पढ़ते हैं, वैसा टाइप से नहीं, आपका डीप जो है स्टडी होगा, अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और सिलेबस वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, जो दिया गया है वो उसी हिसाब से पढ़ेंगे, एकदम लेंदी भी करके नहीं पढ़ेंगे, इन्जॉय करके पढ़ेंगे अपन। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। ओके, और जिनको भी ज्वाइन करना है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो यही आप लोग को बताना था। ठीक है, तो फिर थैंक यू।